नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। स्पॉटलाइट देख रहे हैं आप और आज बात करेंगे योगी राज में निर्भय निर्भया। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में अब बेटियों को इंसाफ मिल रहा है। अपनी आवाज उठाने में ना वो डरती हैं, ना लड़ाई लड़ने से पीछे हटती हैं, और ऐसा इसलिए भी क्योंकि सुरक्षित होने का माहौल उन्हें मिला है। ये हम नहीं कह रहे, ये वो आंकड़े बता रहे हैं जो महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन ने 6 जुलाई तक महिला अपराध संबंधी मामलों को लेकर जारी किए हैं। महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन के आंकड़ों के मुताबिक महिलाओं और बालिकाओं से संबंधित अपराध के लंबित मामलों के निस्तारण में उत्तर प्रदेश ने देश में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। ऐसे 97.80% तक के मामले हैं जिनका निस्तारण हुआ है, और इसके पीछे है सीएम की सख्ती, लॉ एंड ऑर्डर का राज, जिसके लिए खुद मुख्यमंत्री महिलाओं और बच्चियों से संबंधित अपराधों को कम करने, इन अपराधों में लिप्त आरोपियों को सख्त से सख्त सजा दिलाने के लिए संकल्पित हैं। यही वजह है कि प्रदेश में पिछले 6 सालों में इन अपराधों में काफी कमी आई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद महिला अपराधों समेत प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर की लगातार मॉनिटरिंग करते हैं। मुख्य सचिव हर माह समीक्षा बैठक करते हैं। डीजीपी पुलिस अधिकारियों को समय समय पर इन अपराधों को लेकर दिशा निर्देश जारी करते हैं। इन तमाम प्रयासों से ऐसे अपराधों पर नियंत्रण लाने में काफी हद तक सफलता मिली। वहीं निस्तारण मामले में दमन दीव और दादर नगर हवेली पहले स्थान पर है, और इसी के साथ पूरे देश में बिहार का प्रदर्शन सबसे खराब। हालांकि कुछ मामलों को लेकर विपक्ष महिला सुरक्षा और अपराध पर योगी और मोदी सरकार को घेरता हुआ नजर जरूर आ रहा है। तो आज इसी पर हम चर्चा करने वाले हैं, लेकिन कुछ प्रतिक्रियाएं हैं, पहले वो सुन लेते हैं। ये हमारा उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा प्रदेश है, और इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस तरीके से अपराध पे नियंत्रण करने का काम किया है और अपराधियों पे नकेल कसने का काम किया है, और अपने अधिकारियों को भी सख्त निर्देश दिया है कि इस मामले में सख्ती की जाए और उनके निस्तारण में कोई ढिलाई न बरती जाए। इसको देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी के जीरो टॉलरेंस पे हम निश्चित तौर पे कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश हमारा अव्वल है अपराध नियंत्रण में। भदोही जैसे जिले में वो कह रहे हैं कि महिला अपराध शून्य हो गए हैं। मुझे समझ नहीं आता है कि ये कहाँ की बातें कर रहे हैं। अभी इसी प्रदेश के एक जिले से ये खबर आई थी कि सरकारी संरक्षण गृह में बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहे हैं। बलात्कार की घटनाएं आम हो गई हैं। बच्चियों के बलात्कार करके हत्या कर दिए जा रहे हैं, और उस प्रदेश में जहां कार्यवाहक डीजीपी थे, वहां पे डीजीपी साहब आते हैं और बयान देके जाते हैं कि हम महिला अपराध के निस्तारण में नंबर 1 हो चुके हैं। अरे इतना तो आंखों में धूल मत झोंकिए आप लोग। क्या स्थिति है? लखनऊ राजधानी है और यहाँ महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। आप कहाँ की बातें कर रहे हैं? जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी के शासित राज्य हैं, वहाँ ही महिलाओं पर अत्याचार, दलितों पर पीड़न की घटनाएं बढ़ती हैं। मैं समझता हूँ कि जिस तरह से मुख्यमंत्री आवास से 1 किलोमीटर दूर पे एक बच्ची का अपहरण करके बलात्कार किया जाता है और मुख्यमंत्री पीठ थपथपा रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ योगी आदित्यनाथ जी के शासनकाल में इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। उत्तर प्रदेश की जनता सब जानती है कि किसके कार्यकाल में अपराध की संख्या बढ़ी है। आने वाले समय में जनता जरूर जवाब देगी। तो एक तरफ आंकड़े हैं जो ये बता रहे हैं कि निस्तारण बहुत ज़्यादा तेज़ी से हो रहा है, और दूसरी तरफ विपक्ष का कहना है कि घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं, लेकिन निस्तारण हो रहा है। इसके पीछे की वजह है लॉ एंड ऑर्डर का कंट्रोल होना। तमाम जो प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं उसमें यह भी कहा जा रहा है कि आखिर ये हो कैसे रहा है। ये भी कहा जा रहा है कि इसके पीछे पूरा सिस्टम है, 6 सालों में ऐसे ही नहीं बदला ये सब कुछ। मिलियन मेहमानों से जो हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं, अश्विनी शाही प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के, हमारे साथ जुड़े हैं। अश्विनी शाही जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। आरिफ हबीब साहब, नेता समाजवादी पार्टी से, आपका भी स्वागत करती हूँ सर। नावेद चिक्कू साहब, वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत। अश्विनी जी, सबसे पहले शुरुआत आपसे ही। ये कहा जा रहा है निस्तारण का आप ढोल पीट रहे हैं, लेकिन क्राइम जो है वो बढ़ रहा है, कई सारे मामले अभी भी सामने आ रहे हैं। आपने सुना होगा कांग्रेस महिला नेत्री की प्रतिक्रिया। जी देखिए पारुल जी, मैंने नेत्री की प्रतिक्रिया सुनी। उनका समाजवादी पार्टी के लोग अगर प्रतिक्रिया दे पारुल जी, तो हम लोग उससे विचलित नहीं होते हैं। उसका कारण है, मुझे तो टिप्स पर याद है, इसलिए इन लोगों की सरकार गई। यहाँ पर माधुरी पांडे, मुझे नाम याद है, जिस तरीके से अलका मिश्रा, जिस तरीके से जो है महिलाओं के ऊपर एक दिन में फरवरी 15 का, मैं आपके पास, मेरे पास पूरा डेटा पड़ा हुआ है, मैं निकाल के दिखा दूंगा। अब पूरे जो है देखिए, ये 2 पन्नों में मेरे पास पूरा डेटा पड़ा हुआ है कि कितना कितना अपराध होता था यहाँ पर और किस तरीके से ये लोग करते थे। गायत्री मंत्र पढ़ते थे गायत्री प्रजापति को लेकर। लेकिन
मैं आज की दिन की बताना चाहता हूं, पीछे की बात छोड़ते हैं। आज जो है मिशन शक्ति महिलाओं के लिए मिशन शक्ति का जो यहां पर लॉन्च किया गया, अभी पीछे कुछ दिन पहले 15 दिनों का प्रोग्राम चलाया था डीजीपी साहब ने। मिशन शक्ति ग्राम सचिवालय जो है, ग्राम सचिवालयों में जो बीट अधिकारी होते हैं वहां तक हम लोगों ने अपने महिलाओं के लिए, अब ये नहीं कि महिलाओं को थाने में आना पड़ रहा है, ग्राम सचिवालयों में भी वहां पर पुलिसकर्मी बैठाए जा रहे हैं और कुछ दिन निश्चित किए गए हैं जहां जाकर महिलाएं अपना वो शिकायत दर्ज करा सकती हैं, शिकायत बता सकती हैं, निस्तारण कराया जा रहा है। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने निस्तारण पर पीठ थपथपाया है अपने अधिकारियों का। इसलिए हम लोग ये चाहते हैं कि जो भी शहरों में पिंक बूथ हैं, शहरों में जो है, अगर राजधानी जैसे शहरों में या किसी बड़े शहरों में जो जागरूक महिलाएं हैं वो रात में अगर ड्यूटी करके जाती हैं, फोन करने पर उनको घर तक स्कॉट करने की सुविधा दे रहे हैं हम लोग। तो आज उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था अगर ठीक नहीं होती पारुल जी, तो 32 लाख करोड़ के इन्वेस्टमेंट की बात ना करते। लैंडलॉक स्टेट है पूरा हमारा, चारों तरफ से, तो हमने कहीं भी हम न समुंदर है न कुछ है, 5 हमने यहां पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाकर उसको बेहतर करने का काम किया। आज जो है समाजवादी पार्टी के अखिलेश जी और पूरी समाजवादी पार्टी लखनऊ से लेकर आगरा तक एक एक्सप्रेस वे बना दिया, उस पर से नीचे नहीं उतरते ये लोग। लेकिन आज हम 19 की बात कर रहे हैं, पूरे प्रदेश में 5-7 तो चालू हो चुके हैं, बाकी पर काम चल रहा है। आज वाटरवेज हम चालू कर चुके हैं यहां से। तो आज हर तरह से देखिए कि उत्तर प्रदेश में अगर अपराध कम है तो यहां पर व्यापारी आ रहे हैं कि हमको निवेश करना है, हमको एक भयमुक्त वातावरण दिया जा रहा है उनको यहां पर व्यापार करने के लिए। अगर व्यापार होगा तो उत्तर प्रदेश के युवाओं को रोजगार मिलेगा। ये नहीं है कि पहले के लोग जाते थे इन्वेस्टमेंट लाने, मुंबई तक जाते थे, 1 रुपए का इन्वेस्टमेंट नहीं मिलता था पारुल जी। यही सरकार जो अखिलेश जी की थी, मुंबई जाते थे, आज यहां पर व्यापारी आने को आतुर है। अश्विनी साहब जी, आपका कहना चलिए मान भी लें, लेकिन अभी रिसेंटली मैं गूगल कर रही हूँ ना यूपी क्राइम न्यूज़, तो उसमें से एक खबर ऐसी अभी इन घंटों में सामने आ रही है जिसमें जो अभी हम निस्तारण वाला टॉपिक जिस पर चर्चा कर रहे हैं वो है, बाकी सभी जगह कुछ ना कुछ क्राइम हुआ है। जिसमें पहली खबर जो अभी मेरे को सामने मिल रही है उसमें 3 युवकों ने घर में घुसकर बलात्कार किया, दुष्कर्म किया, रेप के आरोपी नाबालिग, इस तमाम तरह की क्राइम की न्यूज़ है। ये अभी हाल ही में, ये एग्जाम्पल मैं आपको दे रही हूँ। मैं निस्तारण की बात कर रही हूँ। निस्तारण में ठीक है, आप लोगों ने एक अच्छा काम किया है। निस्तारण मतलब किस तरह से आप लोग न्याय दिलाने का काम कर रहे हैं, जो पेंडिंग समस्याएं हैं उस पर पुलिस किस तरह से काम कर रही है। लेकिन जो विपक्ष का सवाल है कि निस्तारण से इधर उधर भी थोड़ा सा गर्दन घुमाइए तो आपको दिखेंगे अपराध भी कम नहीं हो रहे। मैं जवाब दे देता हूँ। इसके 2 पक्ष हैं पारुल जी। पहला पक्ष तो यह जो निस्तारण की बात आप कर रही हैं कि हमने कितने लोगों को फांसी की सजा दिलवाई, कितने महिला अपराधों में कितना जो है सबसे ज्यादा आगे बढ़कर हम लोगों ने उसमें सजा दिलवाने का काम किया, पोस्को में कितना सजा दिलवाया, हम गैंगस्टर में कितने लोगों को निरुद्ध किया, रासुका में कितने लोग बंद हुए, कितने लोगों को जो पुलिस के ऊपर गोली चलाते रहे एनकाउंटर में मारे गए, ये उत्तर प्रदेश में हो रहा है। ठीक है। दूसरा पहलू ये देखना होगा कि उत्तर प्रदेश एक 25 करोड़ लोगों का एक राज्य है जो एक देश के बराबर है। तो ये जो घटनाएं होती, मैं ये इससे इनकार नहीं कर रहा हूं, जो आपने कहा उससे मैं इनकार नहीं कर रहा हूं, मगर ये भी देखना होगा कि इतना बड़ा प्रदेश और उत्तर प्रदेश में जो बिगड़ी हुई समस्याएं थी, जो हालात थे, उसको हम अब संभालते संभालते यहां पर संगठित अपराध को लगभग हम खत्म कर ले आए हैं। लेकिन ये छिटपुट जो घटनाएं हो रही हैं, ये दुखद हैं, ये नहीं होने चाहिए। लेकिन अगर कोई कहे कि हम एकदम से समाप्त कर देंगे तो अभी समय लगेगा। माननीय योगी जी का जो दिशा निर्देश है, पुलिस का हमारे, ठीक है, सभा के पास जा रही हूँ। हबीब साहब, निस्तारण हो रहा है, उसको लेकर योगी सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है कि क्राइम को खत्म करने में अहम भूमिका निभाता है कि क्रिमिनल को सजा हो। इस मामले में क्राइम और क्रिमिनल इन दोनों को लेकर अलग अलग पैमाने हैं, क्योंकि ये मैंने अभी दिखाया कि आपको किस तरह से खबरें भी सामने आ रही हैं, लेकिन सजा है उसका खौफ भी है। माफिया अगर ध्वस्त हुए हैं तो उसके बाद गवाह पस्त नहीं पड़े हैं। जैसे पारुल जी, मैं फिर वही बात दोहराना चाहता हूँ। जैसे कुछ दिन पहले आपके चैनल पे मैंने एक बात कही थी कि जब कोई मामला न्यायालय से संबंधित होता है और वो सरकार के पक्ष में जाता है तो सरकार उसे अपनी उपलब्धि बताती है। जो सजा का प्राविधान है वो न्यायालय तय करता है। तो इसका ये मतलब है कि न्यायालय आपके अधीन हो गया है। आप सजा तो न्यायालय तय कर रही है, मुकदमे की पैरवी उसमें वादी प्रतिवादी कर रहा है और न्यायालय फैसला दे रही है। तो न्यायालय
उस पक्ष को आप अपने पक्ष में क्यों ले रहे हैं, पहली बात। दूसरी सही चीज बात ये है। मैं कहना चाहूँ दूसरी चीज मैं कहना चाहूंगा कि समाजवादी पार्टी की सरकार के पहले जो आंकड़े थे महिला अपराध के वो बहुत कम थे समाजवादी पार्टी की सरकार में। 2017 में 56,011 मामले दर्ज हुए थे और 2019 में ये बढ़ करके हो गया 59,853। फिर 2020 में ये क्योंकि कोरोना काल था उसमें और मामले कम होने चाहिए थे, अपेक्षाकृत अपराध बहुत था, 49,385 मामले दर्ज हुए। और अब जो 2021 में एसआरबी ने डाटा दिया है उसमें 56,083 यानी बढ़ गए। तो अभी की यूपी में महिला अपराध के मामले में यूपी नंबर 1 है देश में। अब आप आबादी के हिसाब से जो एनसीआरबी का सिस्टम है सापेक्ष जा करके रेट क्राइम देखेंगे, उस हिसाब से अगर देखेंगे तो फिर इसका मतलब ये जो समाचार पत्रों में डेली छप रहे हैं अपराध के मामले, महिला के खिलाफ रेप के, पिटाई के, घरेलू हिंसा के, हत्या के, डेली आए दिन किसी न किसी का रेप हो रहा है, संगठित रूप में रेप हो रहा है। तो फिर या तो अखबार झूठा है और या तो सरकार सच्ची है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि सरकार को हकीकत पे आना चाहिए। आप उन्नाव की घटना को देखिए, महिला का रातों रात भारतीय संस्कृति के विपरीत शव जला दिया जाता है। तो आप कहां से इंसाफ की बात करते हैं? आप वो हाथरस की घटना, उन्नाव की घटना में भी ऐसा ही कुछ हुआ, क्या इंसाफ मिला उस बेटी को? ठीक है। तो भारतीय जनता पार्टी कोर्ट की उपलब्धि को, न्यायालय की उपलब्धि को अपनी उपलब्धि बताना छोड़ दे तो मैं न समझता हूँ कि निश्चित रूप से अपराध कंट्रोल में आएंगे। ठीक है। पुलिस प्रशासन की भी पीठ थपथपाई है इस मामले में योगी सरकार ने, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। अश्विनी जी छोटा सा कमेंट, उसके बाद शेखो साहब आपके पास आ रही हूँ। देखिए, अभी हमारे मित्र जो है हबीब साहब ने कहा कि न्यायालय का मामला है उसमें पीठ नहीं थपथपाना चाहिए, एकदम सही कहा आपने। मगर जो पैरवी करने वाले होते हैं वो सरकारी वकील होते हैं, उनकी अगर लचर जो है पैरवी होगी तो सजा किसी को नहीं मिलेगी। पोस्को एक्ट में हम लोगों ने 200 से ऊपर फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए हैं, इसलिए सजा में जल्दी हुआ है। हम लोगों ने जो व्यवस्थाएं गैंगस्टर में निरुद्ध किया है, हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम उसको बाधित कर रहे हैं, सजा जो मिल रही है वहीं से, लेकिन हमारी पैरवी बहुत मजबूत। शेखो साहब के पास जा रही हूँ। नावेद शेखो साहब, आप उत्तर प्रदेश को काफी समय से आप देख रहे हैं और यहाँ की पॉलिटिक्स को भी भली भांति समझते हैं कि क्राइम को भी आपने बहुत करीब से देखा है। आज जो तस्वीर जिसको लेकर हम चर्चा कर रहे हैं, जिसको लेकर योगी सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है, 6 साल में बदलाव की बात कर रही है, निस्तारण हो रहा है मामलों का, क्राइम अगर होता है तो उसको रजिस्टर किया जाता है, उसके बाद सजा दिलाने के पीछे ऐसे नहीं होता कि जो जज है उन्होंने देखा और सजा सुना दी, उसके पीछे पुलिस की भी पूरी प्रोसीजर होता है, जैसे अपना काम कर रही होती है, सबूतों को इकट्ठा करना, गवाहों को समय तक पहुंचाना, सुरक्षा का एक माहौल जिसमें हम देख रहे हैं पीड़िता आवाज उठा रही है। पहले तो पीड़िता चुप हो जाती थी, कुछ भी केसेस सामने आते थे, कई सारे ऐसे मामले हैं। आज इस पूरे मामले को लेकर आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू क्या रखते हैं? पारुल जी, ये बात सच है कि योगी आदित्यनाथ सरकार में अपराध कम हुआ है, शायद इसीलिए उत्तर प्रदेश की जनता ने योगी आदित्यनाथ जी को दोबारा सीएम की कुर्सी दी। इस बात को तो मानना ही पड़ेगा कि जनता ने चुना, ऑफ कोर्स चुना है। तो और इस बात की सुगबुगाहट और जनता का व्यूज भी नजर आए हैं कि जो पहले कार्यकाल में तमाम खूबियों को पसंद किया जनता ने, उसमें लॉ एंड ऑर्डर जो है, कानून व्यवस्था को जनता ने सर्वोपरि माना और लगा कि उत्तर प्रदेश में कम से कम दंगे, क्राइम, अपराध, महिला अपराध, इसमें कमी आई थी और शायद और आगे आए, इस उम्मीद से दोबारा उनको मुख्यमंत्री बनाया। इस बात में कोई शक नहीं है कि संगठित अपराध कम हुआ है। ये बात बार बार अतीक अहमद की बात कही जाती है और शायद प्रतीकात्मक तरीके से मिसाल के तौर पर इसलिए कही जाती है और इस सच को कोई अस्वीकार नहीं कर सकता कि दशकों तक अतीक अहमद के खिलाफ गवाही नहीं आ पाता था अदालत में, लेकिन उत्तर प्रदेश की योगी की पुलिस ने गवाहों को पेश किया और कम से कम एक अपराधी के खिलाफ एक सजा हुई और तमाम उसके आगे की कहानी बता। इस बात को देखकर ये कहा जा सकता है कि जनता ने जो उम्मीद की थी उसमें किसी हद तक योगी आदित्यनाथ सरकार ने कानून व्यवस्था को बेहतर किया। जाहिर सी बात है कि कानून व्यवस्था अगर बेहतर होगी, अपराध कम होंगे, तो महिला अपराध भी कम होगा। और हम इस बात को भी नहीं भूल सकते कि योगी जी जब मुख्यमंत्री बने थे उस वक्त ही उन्होंने महिला सुरक्षा के ऊपर बल दिया। लगातार वो खुद दिशा निर्देश देते रहे हैं
और महिलाओं की सुरक्षा के लिए उन्होंने कुछ बाकायदा उसके लिए कानून बनाया, चाहे लव जिहाद का मामला हो, चाहे बहुत सारे मामले ऐसे हैं जिस पर उन्होंने विशेष काम किया है। आंकड़ा सामने आया है और उसको लेकर सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है, ये बात भी सही है। एक सच्चाई ये भी है कि आंकड़े पर जनता विश्वास नहीं करती, क्योंकि आंकड़ा मैनेज भी हो सकता है, खबर पर भी नहीं करती। कई बार ऐसा होता है कि एफआईआर, अपराध हो रहे हैं लेकिन एफआईआर लिखी ही नहीं जा रही है। जब एफआईआर नहीं लिखी जा रही है तो खबर नहीं बन रही है, जब खबर नहीं बन रही है तो जनता तक बात नहीं जा रही है। ये बातें अपनी जगह अलग है, आंकड़ों पर भी विश्वास नहीं किया जा सकता है, लेकिन जनता समझदार होती है और वो देखती है। अगर ये बात सच है कि महिला अपराध कम हुआ है तो विश्वास बढ़ेगा, और अगर हमारे जो विपक्षी दल के मित्र बैठे हुए अगर उनकी बात सही है तो उस सच्चाई की तरफ भी जनता का रुख होगा। कई बार ऐसा भी होता है, सरकारों का मैनेजमेंट बहुत जबरदस्त होता है और वो अपराधों को छुपा देते हैं, आंकड़ों को तोड़ मटोड़ के पेश कर देते हैं, मीडिया में फ्लैश करवा देते हैं। लेकिन सवाल इस बात का है कि जनता समझदार है, जनता के नजरिए में अगर अपराध सचमुच कम हुआ है, अगर उसके आसपास किसी बहन बेटी के साथ अन्याय नहीं हुआ है, अगर उसने इस तरह की कोई सच्चाई को नहीं देखा है, लेकिन हाँ ये बात सही है कि अपराध बिल्कुल खत्म हो गया है या महिला पूरी तरह से सुरक्षित है, ये बात भी सच नहीं है। घटनाएं अभी भी हो रही हैं। हाँ, इस बात को अगर निष्पक्ष तरीके से कहा जाए कि पहले की अपेक्षा से ग्राफ जो है वो कम हुआ है। नहीं, सपा प्रवक्ता अभी आंकड़े बता रहे थे कि 2017 में 56,000 के समथिंग जो आंकड़े बता रहे थे, 59,000 56,000 समथिंग बता रहे थे। मुझे उन्होंने कहा कोरोना काल का भी हवाला दिया। ये उस वक्त के आंकड़े और अभी के आंकड़े कितना अंतर है सर? आंकड़े मैंने शुरू में कहा था कि आंकड़े जो है, जो एजेंसियां बनाती हैं, जो सरकारें बनाती हैं, वो अपने हिसाब से उसको तय करती हैं और आंकड़ों को किस रूप में, एक ही आंकड़े को हम एक पॉजिटिव भी आपके हिसाब से भी बना सकते हैं और आपके खिलाफ भी बना सकते हैं। ये सारी बातें तो इन आंकड़ों पर ना जाते हुए शाही साहब, सारे आंकड़ों को ये नहीं कह रहा हूं कि सारे आंकड़े झूठे ही होते हैं, लेकिन आमतौर से सरकारी आंकड़े जो है वो उनके फेवर के ही होते हैं और उन्हीं आंकड़ों को प्रोजेक्ट किया जाता है, मीडिया में सुर्खियां बनाई जाती हैं कि सरकार की खूबी। बात इस मौजूदा योगी सरकार की नहीं हो रही है, कोई भी सरकार होती है अपने पक्ष की बात करती है, कि सच्चाई जमीन पर होती है, हकीकत में होती है, जनता के आसपास होती है। हकीकत जुर्म उत्तर प्रदेश में क्या है, इस बात का आलम तो इससे भी अंदाजा इससे भी लगाया जा सकता है कि शिको साहब, आप इतने साल से पत्रकारिता कर रहे हैं और आपने वहां का माहौल आप खुद अपने आप से भांपा है। जनता दूसरी बार योगी सरकार को चुन रही है, इसमें कोई शक नहीं है कि जनता ने ही चुना है। किसी बयान की वजह से, किसी आंकड़े की वजह से या किसी और कोई मंत्र नहीं फूका गया है, ये जनता का चयन था शाही साहब। लेकिन इसको भी इनकार नहीं किया जा सकता कि आप 100% दावा करें। आंकड़ों के इतर बहुत सारे केसेस हैं, बहुत सारी चीजें जिन पर ध्यान देने की आवश्यकता है। न्याय की बात कीजिए तो सबके साथ न्याय की बात कीजिए। उन्नाव की घटना को सपा प्रवक्ता गिना देते हैं, वहीं आपके इन आंकड़े और इन बातों में कहीं ना कहीं जंग लगी हुई दिख जाती है। पारुल जी, देखिए, मैंने नावेद जी की बात बहुत निष्पक्ष होती है। और नावेद भाई, मैंने तो पहले भी कहा कि इतना बड़ा प्रदेश है, मैं ये नहीं कह सकता हूं कि पूरा अपराध हमने खत्म कर दिया है। मैंने कहा संगठित अपराध हमने समाप्त कर दिया है, जो किया है वो बोल रहे हैं। ये घटनाएं जो हो रही हैं, इसको हमें समाप्त करना है। अभी ऐसा नहीं है कि ये खत्म हो गया है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, ये देखिए पारुल जी, हर तरह से अपराध को वर्गीकृत करके हम लोग क्लासिफाइड कर दें। दलितों के ऊपर अत्याचार उत्तर प्रदेश में बहुत कम हो गए हैं। अब महिलाओं के ऊपर आपने बताया ही कि किस तरीके से हम लोगों ने अपराध कम कराया और सजा दिलाने में अव्वल रहे हम। जो बच्चों के ऊपर जो होता था उसको हमने कम कर दिया। अपहरण की घटनाएं लगभग शून्य हो गई हैं, डकैती की घटनाएं लगभग शून्य हो गई हैं। और एक बड़ा रोचक बयान याद आता है, आजम खां जी संसदीय कार्य मंत्री होते हैं और सदन में कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार रहते हुए 4 साल हो गए और 1054 पुलिस के ऊपर हमले हमारी सरकार में हुए हैं, वो इस समय लगभग बंद हैं। चौथी बात मैं कहना चाहता हूं कि देखिए, हम मुठभेड़ में जो मारे गए अपराधी थे वो तो लगभग 180-90 के आसपास ही हैं। जो घायल हुए हैं वो लगभग 3500 से ऊपर हैं। गैंगस्टर में 50,000 से ऊपर लोग निरुद्ध हुए हैं। एनएसए में 600-650 लोग से ऊपर निरुद्ध हुए हैं। मोस्ट वांटेड जो 10,000 हम लोगों ने वो चूजी नहीं होना है ना सर। कई सारी घटनाएं हैं जिसमें उन्नाव की घटना को भी गिना रहे हैं सपा प्रवक्ता, और भी कुछ घटनाओं को गिना रहे हैं। एक घटना का जिक्र मैं पड़ेगा ना, समय सीमित है। एक घटना का जिक्र मैं कर देता हूं।
इन्होंने हाथरस का भी बात किया। हाथरस में देखिए किस तरीके से इन लोगों ने उपद्रव मचाया, और अभी इन्होंने दोहरा चरित्र दिखाते हुए जज साहब की भूमिका पर कि जज साहब वो कर रहे हैं तो उनको करने देना चाहिए। वही हाथरस की घटना में एक व्यक्ति को जो उसमें वांछित था उसको भी बलात्कार का दोषी नहीं, 304 का अपराधी पाया गया और उसको बंद किया गया, बाकी सारे छोड़ दिए। न्यायालय ने किया था। और इन लोगों ने किस तरीके से हवा फैलाया, किस तरीके से बवाल काटा, ये सबने देखा। तो भ्रम फैला रही है समाजवादी पार्टी और विरोधी दल कि जो कि सरकार के खिलाफ भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं। आरिफ साहब, मैं अभी सुन रहा था अपने भाजपा के साथी की बात। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि आखिर क्या परिस्थितियां थी जो रात में उस महिला का शव बिना किसी भारतीय धार्मिक परंपरा के विपरीत जला दिया गया? किन परिस्थितियों में जला दिया गया? क्या छुपाना चाहती थी सरकार और पुलिस? आप बात करते हैं, आप कम से कम सच तो बोलिए, आप सत्ता में हैं, आपको जनता ने चुना है। आप बताओ, लखनऊ के अंदर 2019 में 75 हत्याकांड हुए, 2020 में 81 हुए, 2021 में 101 हुए। ये हमारे डाटा नहीं है, ये एनसीआरबी का डाटा। ठीक है, वो मान रहे हैं इस बात को आरिफ साहब कि हम शून्य नहीं बोल रहे कि क्राइम शून्य हो गया है, लेकिन क्रिमिनल्स से खौफ अब जनता को नहीं है, उस पर भी बात कीजिए ना। अतीक अहमद और तमाम ऐसे बड़े रसूखदार या फिर बड़े बड़े माफिया जिनके खिलाफ गवाह खड़े होने में थर थर कांपते थे, खौफ होता था, अब उस पर भी तो बात कीजिए। वो माहौल तो बदला है ना, ऐसे तो आप यकीनन कहेंगे। अभी आपने कहा कि महिला और दलित उत्पीड़न में और बाल उत्पीड़न में हमारे यहाँ अपराध कम हुए हैं, जबकि एनसीआरबी का डाटा कहता है। नहीं, मैं निस्तारण की बात कर रही हूँ, आपने रिपोर्ट शायद ढंग से नहीं सुनी है। हम निस्तारण की बात करें, महिला अपराधों के निस्तारण में उत्तर प्रदेश ने अपना मकाम हासिल किया है। अभी जो कहा है मैं उसका जवाब दे रहा हूँ कि एनसीआरबी का डाटा ये कहता है कि उत्तर प्रदेश में, देश में उत्तर प्रदेश। बाल अपराध पर बताइए जरा हमको, आप बताइए। ये लिख करके आ रहा है दलित उत्पीड़न में। अभी सोनभद्र में जो घटना हुई कितनी शर्मनाक है। अरे एक घटना छोड़िए, आप पूरे प्रदेश की बात करिए, सोनभद्र से सहारनपुर की बात कीजिए, आप झांसी से देवरिया तक की बात करिए, आप पूरे उत्तर प्रदेश की बात कीजिए भाई। अरे भाई, ऐसे एक घटना मैं भी गिना दूं। मैंने कहा ना कि मुख्यमंत्री जी के घर के बगल में जो घटना हुआ, माधुरी पांडे, मड़ियाओं की सुरुचि पांडे, वीआईपी रोड आजाद नगर में फौजी कॉलोनी में माधुरी पांडे, जानकीपुरम में 12वीं की छात्रा के साथ गैंगरेप, आसियाना में गर्भवती महिला की हत्या, गोमती नगर स्टेशन पर महिला की हत्या जो गर्भवती थी, ये खाली हुआ है जनवरी 16 में। ये तो घटना एक दिन की है, एक दिन की घटना मैं बता रहा हूँ ये। ठीक है। और 4 साल पूरा हुआ था, एक दरोगा की हत्या हो गई सरोजनी नगर में। तो ये थे। तो कांग्रेस प्रवक्ता ने क्या बताया था कि मुख्यमंत्री निवास के बदल सकते हैं, खत्म नहीं कर सकते, और ये शायद नामुमकिन भी होगा, क्योंकि इस समाज में शिको साहब एक तरफ राम भी रहता है तो रावण जैसे लोग भी हमने इस देश में देखे हैं। एक वो शख्स जो वाकई ईमानदार है, जिसे वाकई कानून तमाम चीज़ों का ख्याल है, एक वो शख्स जिसमें कई अतीक माफिया जैसे लोग भी शामिल हैं, उनको भी हमने देखा है। सवाल ये कि बदलता उत्तर प्रदेश जिसे जनता भी शायद स्वीकार कर रही है, लेकिन कई ऐसी बेटियां हैं जो शायद अगर आप 100 में से 10 भी आके 5 भी आके, तो उनके साथ भी न्याय होना चाहिए। वो भी इसी धरा की बेटियां हैं, इसी प्रदेश की बेटियां हैं। जी, वो बेटियां भी इस बात की उम्मीद करती हैं, हम सब पूरा प्रदेश उम्मीद करता है कि योगी जी के ऊपर जो विश्वास किया है, योगी आदित्यनाथ पर उत्तर प्रदेश की जनता ने जो विश्वास किया है वो पूरे तरीके से खरा उतरे। देखिए, होता क्या है कि जिससे हमें उम्मीद ज्यादा होती है, जिससे अपेक्षाएं ज्यादा होती हैं, उसके राज्य में, उसके सर्किल में अगर कुछ गलत होता है तो ज्यादा इस बात को दोहराया जाता है। क्योंकि आदित्यनाथ जी की छवि जो है वो एक सुरक्षा का मॉडल बन गया है पूरे देश में, कई राज्यों ने भी उसको फॉलो किया, इसलिए हम लोग ये बात ज्यादा उठाते हैं। कोई भी घटना हो जाती है, कहीं भी अन्याय हो जाता है, किसी भी बेटी के साथ कुछ गलत हो जाता है तो ताजुब होता है, आश्चर्य होता है और होना भी।
ठीक है शुक्र साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ चर्चा करने के लिए। तो उत्तर प्रदेश की हर बेटी हक रखती है कि उसकी सुरक्षा सरकार करे। राज्य सरकार जिसके साथ अब ये तमगा भी जुड़ गया है कि निस्तारण के मामले में उत्तर प्रदेश सेकंड नंबर पर है। 97.80% तक के मामले महिला और बच्चे से जुड़े हुए जिनका निस्तारण हुआ है, लेकिन कई ऐसे मामले हैं जो रोज सामने आते हैं। आबादी के लिहाज से देखें तो उत्तर प्रदेश बड़ा राज्य है और ये भी सत्य है कि इस धरा में हर तरह के लोग रहते हैं। इस उत्तर प्रदेश में भी हर तरह के लोग हैं, हर मानसिकता के लोग हैं, जिसमें कई राम है तो कई रावण जैसे चरित्र के भी लोग रह रहे हैं। उन्हें भी खत्म करना होगा, उन्हें भी सबक सिखाना होगा और हर बेटी का हक है कि उसे सुरक्षित वातावरण मिले, जिसके लिए काम कर रही है योगी सरकार। और ये भी माफियाओं में, ऐसे अपराधी तत्वों में खौफ है कि गलत करेंगे तो बुलडोजर आ जाएगा। दीजिए इजाजत, नमस्कार।